जय उत्तराखंड। आपको रामपुर तिराहे के बारे में बता चुकी हूँ और आप जानते हैं कि 1 अक्टूबर 1994 की जो घटना हुई जिसमें बहुत सारी महिलाओं की अस्मिता लूटी गई, जहां पे 7 आंदोलनकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके अलावा 17 बहुत ज़्यादा घायल हो गए, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग घायल हो गए। उन पर जिस तरह से बर्बरता करी पुलिस ने मुलायम सिंह यादव सरकार के, लोगों को जब तक ये खबर लगी बहुत शॉक लगा। लेकिन ये चीज़ जो है 1 अक्टूबर की जो सुबह थी, मतलब जो रात थी, उसके बाद 2 अक्टूबर की सुबह तक लोगों को अभी पूरी बातें भी नहीं पता चली थी। मगर अक्टूबर 2, 1994 को, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में, जो आंदोलनकारी थे वे एक रैली के लिए इकट्ठा हो रहे थे दिल्ली के लाल किले के पीछे। मगर लोग इतने आक्रोशित हो गए थे कि उन्होंने पुलिस की कई गाड़ियों को आग लगा दिया, पुलिस कैंप को आग लगा दिया, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। और जो जहां पे रैली चल रही थी वहां कई संगठन थे, उनमें आपस में ही वो भिड़ गए। और शायद हमें उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि आने वाले समय में ये जो इनकी नेताओं की भिड़ंत होती है उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा उत्तराखंड के। तो जब ये लोग आपस में लड़ने लगे तो जो लोग हैं वो भी आक्रोशित हो गए, उन्होंने पत्थरबाजी कर दी, एक नेता को चोट भी लग गई। इसी के बीच में आपको बता दूं कि उत्तराखंड संयुक्त छात्र संघर्ष समिति जो थी, उन्होंने संसद घेराव का कॉल दे दिया और लोग चल पड़े संसद के घेराव के लिए। और जैसे वो जा रहे थे तो पुलिस से उनका कई जगह टकराव हुआ और पुलिस ने टीयर गैस शेल्स छोड़े, लाठीचार्ज भी किया, किसी तरह से आंदोलनकारियों को डिस्पर्स कर दिया। मगर 3 अक्टूबर को जब पूरी खबर आ गई रामपुर तिराहे मुजफ्फरनगर कांड की उत्तराखंड में, तो पूरे उत्तराखंड में जैसे लोग शॉक में थे। मगर कई जुलूस निकले पूरे उत्तराखंड में, जगह जगह पे जुलूस निकले मुजफ्फर कांड के विरोध में। और पुलिस जो है वो दोबारा से उन्होंने फायरिंग कर दी नैनीताल में, कोटद्वार में और देहरादून में। उत्तराखंड के कई जो शहर थे वो उन पे कर्फ्यू लगा दिया गया और सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि रैपिड एक्शन फोर्स RAF जो थी, मुझे याद है उनके यूनिफॉर्म सफ़ेद और नीले रंग के हुआ करते थे, वो लोग भी स्थिति को संभाल नहीं पा रहे थे और पंजाब पुलिस को उनकी मदद के लिए बुलाया गया। फिर 13 अक्टूबर को देहरादून में एक और आंदोलनकारी की पुलिस फायरिंग में मृत्यु हो गई। मगर जो आंदोलन है और प्रदर्शन है ये जारी रहा। इस साल आपको बताऊं दशहरा बड़े ही अजीब तरीके से, गजब तरीके से मनाया गया था उत्तराखंड में। रावण का पुतला दहन नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की जो पुतले थे वो बना के उनको जलाया गया। और आपको बता दूं कि जब कर्फ्यू में ढील दी गई, कर्फ्यू हटाया गया, तो एकदम से दोबारा से प्रदर्शन शुरू हो गया, आंदोलन दोबारा से उसी प्रकार से शुरू हो गया। गढ़वाल के हिस्से में कुमाऊं जो था वो कंपैरेटिवली काफ़ी शांत हो गया था। और 15 अक्टूबर को एक जुलूस उन्होंने ज़रूर हल्द्वानी में निकाला था जिसमें कहते हैं कि करीबन 60,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और इसके अलावा एक प्रोटेस्ट पिथौरागढ़ में हुआ 18 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर को जो पौड़ी में प्रोटेस्ट हो रहा था उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया। नैनीताल में एक चक्का जाम कर दिया गया और ये सब चीज़ें चलती रही। 1 नवंबर को जो उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी थे वे गृह राज्य मंत्री से जाकर मिले। उस वक्त राजेश पायलट, सचिन पायलट जो हैं उनके पिता वे थे। उनसे बातचीत करने के बाद ये समझौता हुआ कि सरकारी कर्मचारी जो हैं वे काम पे लौटेंगे। तो नैनीताल और पिथौरागढ़ के जो कर्मचारी थे वे वापस काम पे लौट जरूर गए, मगर एक दूसरे तरीके का स्ट्राइक जारी रखा, पेन डाउन स्ट्राइक, कि हम काम पे तो लौट आए हैं पर काम नहीं करेंगे। और लेकिन आपको बता दूं कि अल्मोड़ा और गढ़वाल के जो 5 जिले थे वहां के लोगों ने हड़ताल को जारी रखा 12 दिसंबर 1994 तक। वे तैयार नहीं हुए। फिर 2 नवंबर को एक साइलेंट प्रोसेशन निकाला गया नैनीताल में, मुजफ्फरनगर कांड में जो शहीद हुए थे उनकी याद में। 15 नवंबर को जो महिला आंदोलनकारी थी
उन्होंने नैनीताल में एक प्रोटेस्ट किया। उसके बाद 1995 में आपको बताऊं कि उन्होंने ये भी कहा कि 1995 में जो लिकर के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, लिकर कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑक्शन होता है, वे उसका विरोध करेंगे। आपको बताऊं कि उत्तराखंड राज्य में हम कहते हैं ना महिलाओं की वजह से बना है। महिलाओं के लिए जो इश्यूज थे, मैं आपको बाद में बताऊंगी किस तरह से जो 27% ओबीसी का रिजर्वेशन था वो भी एक इशू बन गया था अगले साल 1995 में। मगर उसके अलावा जो इश्यूज थे, अलग राज्य का इशू था, लेकिन जो सामाजिक इल्स थे, मतलब सोशल इवल्स थे, उनके विरोध भी, कि मतलब जो शराब जिस तरह से बिकती है, लॉटरी, जो ये लॉटरी बिका करती थी, उस वक्त लॉटरी का चलन बहुत ही ज़्यादा हो गया था। पहाड़ों में जो लोगों के घर बर्बाद हो रहे थे शराब की वजह से, लॉटरी की वजह से। तो महिलाओं के ये भी दो कारण थे इस आंदोलन में हिस्सा लेने के। अब मैं आपको बताऊं कि अगला साल जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा शांत था, क्योंकि सरकार जो है वो बड़े ही स्ट्रांगली आंदोलनकारियों को दबाने की कोशिश में लगी हुई थी, दमन कर रही थी आंदोलनकारियों का। चुप तो किसी ने नहीं होना था। मगर 1995 मुझे याद है काफ़ी शांति से गुजरा था। और आपको बता दूं कि 24 अप्रैल 1995 को फिर से शुरू हो गया उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति जो है, बहुत सारे लोगों को लेकर आंदोलनकारी जो हैं पटेल चौक दिल्ली में, उन्होंने वहां पे प्रदर्शन किया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्हें हटाने के लिए डिमांड रखी। उनकी मांग सिर्फ इसीलिए थी क्योंकि उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी थे किस प्रकार से 1 और 2 अक्टूबर की जो रात थी उसमें 1994 में, एक साल पहले की ही बात थी, उनके ऊपर लाठियां भांजी, गोलियां चलाई, पुलिस बर्बरता जिस तरह करी गई, महिलाओं के साथ जो किया गया, उनके बलात्कार करे गए। इस वजह से उसके बाद 2 दिन का एक कन्वेंशन भी हुआ। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे, अलग अलग संगठन आए। एक उत्तराखंड जन संघर्ष मोर्चा बनाया गया श्रीनगर गढ़वाल में 2 मई 1995 में। और मैं आपको बताऊं कि जो उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति थी वो उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा बनाया गया था। तो उनके ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं कांग्रेस वाले जो लीडर्स थे उनको कहीं ना कहीं इस एजिटेशन में उनकी इन्वॉल्वमेंट ला रहे थे। और ये इसलिए क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन का जो दिल्ली का जो जिसे कहते हैं दिल्ली में जो बेस था, उत्तराखंड आंदोलन की जो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, उन्होंने और जो संचालन समिति थी उन्होंने ये बात को कहा, इस डर को दिखाया, तब ये उत्तराखंड जन संघर्ष मोर्चा बना। 4 मई 1995 को उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति ने पंचायत इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया। उन्होंने कहा उत्तराखंड नहीं तो चुनाव नहीं। और उन्होंने उस समय के जो राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उनसे भी रिक्वेस्ट करी, उनसे भी निवेदन किया कि वे इस मामले को सुलझाने में मतलब वे भी आगे आए। उस समय राजेश पायलट, जो मैं आपको बता चुकी हूँ गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने उत्तराखंड के कुछ कांग्रेसी नेताओं से जब बातचीत करी तो दूसरे राजनीतिक दल और जो बाकी लोग थे उन्होंने कहा ये दिखावे के लिए किया जा रहा है। और फिर उसके बाद 2 मई 1995 को उत्तराखंड जन संघर्ष मोर्चा और उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति दोनों ने अलग अलग रैलीज निकाली, पैरेलल रैलीज निकाली देहरादून में। और उससे साफ हो गया, लोगों को दिखाई दे गया कि ये दोनों अलग हो चुके हैं। मगर सबसे बड़ी चीज़ हुई जून 12, 1995 में हिंद किसान संगठन जो है उन्होंने देहरादून में रैली निकाली उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर के तहत। और जो किसान थे उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब ने अपना समर्थन दिया एक पृथक राज्य उत्तराखंड राज्य के लिए। और 25 जून 1995 को इंद्रमणि बडूनी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति जो है उसका एक डेलीगेशन गया और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी से मुलाकात करी। और प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर इस विषय के बारे में चर्चा करके कोई कंसेंसस बनाएंगे। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति ने 5 दिन, संयुक्त छात्र संघर्ष समिति ने 5 दिन का बंद बुलाया 23 अगस्त से 27 अगस्त तक। जितने हमारे
पहाड़ी राज्य थे, पहाड़ी जिले थे, और जो बंद में ज़बरदस्ती करके जो सरकारी कार्यालय थे उनको भी ज़बरदस्ती बंद कराया गया। प्रोटेस्ट मार्च निकाले गए, पब्लिक मीटिंग, धरने, प्रदर्शन सारे हुए, और आखिरी दिन जो था बंद का 27 अगस्त 1995, उस दिन उत्तराखंड महिला संघर्ष मोर्चा ने चक्का जाम ऑर्गेनाइज किया देहरादून में, और देहरादून रेलवे स्टेशन पे पूरा का पूरा ट्रैफिक जैम हो गया। उत्तराखंड संयुक्त छात्र संघर्ष समिति ने 2 दिन का चक्का जाम फिर किया, सितंबर 1 और सितंबर 2 को, क्योंकि ये 1 साल हो चुका था हमारे खटीमा कांड और मसूरी कांड को। तो उनके शहीदों को याद करते हुए एक जो है चक्का जाम किया गया ये दोनों दिन। और उसके बाद दिल्ली में भी जो प्रवासी उत्तराखंडी थे उन्होंने जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने एक विज्ञप्ति भारत के राष्ट्रपति को दिया। 19 अक्टूबर 1995 को जो आंदोलनकारी थे उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर थे देहरादून के, उनके कार्यालय पे एक धरना दे दिया। धरना क्या दिया, धरना और मीटिंग कर ली अपनी, और जैसे लोग आते थे अपने नॉमिनेशन भरने के लिए कैंडिडेट्स, उन्हें वो कैंडिडेट्स को नॉमिनेशंस नहीं भरने दे रहे थे, और एक्टिविस्ट जो है उन्होंने और भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन अक्टूबर 18 1995 को आपको बता दूं कि यूकेडी एक और धड़ा था यूकेडी का, वे श्रीनगर गढ़वाल में एक आमरण अनशन पे बैठ गए। उनको जबरदस्ती पुलिस द्वारा उठाया गया और पूरे श्रीनगर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। और फिर जैसा कि आपको पता है मई 1996 में संसद के चुनाव हुए, और उत्तराखंड जन संघर्ष वाहिनी ने बंद और चक्का जाम बुलाया 2 मई 1996 को, जिस दिन वोटिंग होना था। मगर जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे जो वो चाहते थे वो हुआ, लोग वोट करने के लिए गए, और ये जो पोल बॉयकॉट था ये फेल कर गया। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था, मैंने बताया ना 1995 बड़ा शांत था, मगर जो सबसे वॉलेटाइल पार्ट था इस पूरे उत्तराखंड मूवमेंट का, ये छात्रों द्वारा किया गया था। 27% ओबीसी रिजर्वेशन नौकरियों में और एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, उसको लेकर, उसमें आप यकीन नहीं करेंगे, छात्रों ने शुरुआत करी, अध्यापक जुड़ गए, उसमें वकील आ गए, सरकारी कर्मचारी आ गए, उसमें जो एक्स सर्विसमैन यानी कि जो सैन्य अधिकारी, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी आ गए, बिजनेसमैन, घरेलू महिलाएं, हाउसवाइफ सब आ गए। और पहले जिस तरह से ये मूवमेंट हुआ था और उससे कहीं ज़्यादा महिलाएं सामने आ गई। और पहले तो ये 27% रिजर्वेशन ओबीसी के संदर्भ में हुआ था, फिर उसके बाद ये पीछे हट गया, कहीं मुद्दा पृथक राज्य का मुद्दा आ गया। लेकिन महिलाओं के लिए जो मैंने आपको बताया कि ये जो मुद्दा था, मेन मुद्दा था शराब को लेकर, और ये जो लॉटरी थी, ये सिंगल डिजिट लॉटरी बिजनेस जो पहाड़ों को नुकसान पहुंचा रही थी। और फिर आप जानते हैं कि मैं आखिरी बात बता दूं आपको कि 11 नवंबर 2000 को भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार थी केंद्र में, उन्होंने ये डिक्लेयर करा कि उत्तराखंड एक पृथक राज्य बनने जा रहा है। बीच की और कहानियां हैं, फिर कभी सुनाऊंगी, परंतु आपको आज ये बताना चाहती थी कि किस प्रकार से ये पूरे मूवमेंट में किसका रोल क्या रहा। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार।